गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डीएवी का एसएसटी पढ़ेंगे। चैप्टर 9 लाइफ ऑफ अर्ली मैन, यानी अर्ली मैन का लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन कैसे डेवलप किया। इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। वी डू नॉट नो दैट एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड, हाउएवर एविडेंस इंडिकेट दैट ह्यूमन स्पीसीज may have developed in Africa as this area has favorable climate conditions for the evolution of human life. It is believed that later on the human species may have wandered to Asia, Europe and America. तो हमें कोई एग्जैक्ट प्लेस जो मैनकाइंड के ओरिजिन के बारे में है, मैनकाइंड की उत्पत्ति कहाँ हुई, कहाँ कहाँ से उसका मतलब कि सबसे पहले जो है सो इंसान उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हमें कोई एग्जैक्ट प्लेस के बारे में पता नहीं है। लेकिन जो भी एविडेंस हमें मिले हैं उसके आधार पर हाँ, वो जो एविडेंस है वो यही इंडिकेट करते हैं कि सबसे पहले ह्यूमन का डेवलपमेंट अफ्रीका के एरिया में हुआ। और क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट था वो ह्यूमन लाइफ के लिए मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग था, उनके फेवरेबल क्लाइमेट का कंडीशन था वहाँ पर ह्यूमन लाइफ के लिए, इसलिए वहाँ पर ही सबसे पहले ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। और इसके बाद ही विश्वास किया जाता है, माना जाता है कि इसके बाद ही ह्यूमन जो है इस जगह से अलग अलग जगहों पर एशिया, यूरोप और अमेरिका में फैल गए। आवर इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन इज़ बेस्ड ऑन द रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फॉसिल्स and tools that have been excavated from different parts of the world by archaeologists. Most of the tools are made up of stone. The period when the stone tools were used is known as Stone Age. It is divided into three main phases. तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन अर्ली मैन के बारे में मिलती है वो हमें उस समय कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता था। कुछ लोगों को लिखना पढ़ना आता नहीं था, कोई भी लिखा हुआ उस इंफॉर्मेशन उस समय के बारे में हमारे पास नहीं है। तो उस समय के जो ऑब्जेक्ट्स थे और उसी के जो रिमेन्स थे उस या फिर जो टूल्स थे बचे हुए, चाहे या फिर और कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो कुछ भी अलग अलग पार्ट में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में आर्कियोलॉजिस्ट ने जो भी ये सब रिमेन्स पाए हैं उसी के आधार पर हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इनमें से ज़्यादातर जो टूल्स होते थे वे स्टोन के बने होते थे, पत्थर के बने होते थे। और इसीलिए जिस एज में स्टोन के टूल्स पाए गए हैं उस एज को हम स्टोन एज कहते हैं। तो और इस स्टोन एज को तीन मेन फेजेस में डिवाइड किया गया है और वह है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं और मेसोलिथिक एज को मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं और नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज कहते हैं। तो इस तरह से जो रिमेन्स था उसके आधार पर इस स्टोन एज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। पैलियोलिथिक एज, तो पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। पैलियोलिथिक का मीन्स क्या होता है, ओल्ड होता है, पुराना, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि पुराने स्टोन। द पैलियोलिथिक मैन प्रिपेयर्ड स्टोन टूल्स टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो पैलियोलिथिक लोग जो थे वो उस समय जंगलों में रहते थे, तो वो उस समय स्टोन टूल्स क्यों बनाते थे, अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए और उनका शिकार करने के लिए। ही आल्सो यूज दैम फॉर हंटिंग एनिमल्स, चॉपिंग मीट, कटिंग वुड एंड डिगिंग। और ये इनका यूज़ एनिमल्स को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, उनका मीट का कट करने के लिए, चॉप करने के लिए, लकड़ी काटने के लिए और गड्ढे वगैरह खोदने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वे उस समय स्टोन के ही टूल्स का यूज़ करते थे। द टूल्स वर नोन एज कोर एंड फ्लैग टूल्स। तो ये जो टूल्स थे वो कोर या फिर फ्लैग टूल्स के नाम से जाने जाते हैं। द कोर टूल्स वर मेड फ्रॉम लार्ज स्टोन बाय शार्पिंग द एज। तो जो कोर टूल्स होते हैं वो कैसे बनते थे लार्ज स्टोन से, बड़े बड़े पत्थरों से शार्प करके उनके जो किनारे होते थे बहुत शार्प करके बनाए जाते थे। और द फ्लैग टूल्स वर फॉर्म्ड व्हेन फ्लैग ब्रोकन पीसेज ऑफ स्टोन स्टक ऑफ फ्रॉम
द लार्ज पीसेस ऑफ स्टोन। तो जब ये जो लार्ज स्टोन के जो शार्प करके टूल्स बनते थे, तो उस समय उनको उनको जब तोड़ के बनाया जाता था, तो जो उनके टुकड़े होते थे, उन टुकड़ों से भी जो पीसेस से जो बनता था टूल्स, उसको फ्लैग कहा जाता था। दीज टूल्स वर क्रूड एंड अनपॉलिश्ड। और ये जो टूल्स होते थे वो बहुत मतलब कि अनपॉलिश्ड होते थे और बहुत नोकीले भी नहीं होते थे। द मैन ऑफ दिस पीरियड वाज फूड हंटर एंड गैदरर हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। तो इस समय का जो इंसान था, जो मनुष्य था, जो मैन था, वो क्या था, फूड हंटर था और गैदरर था, यानी कि वह फूड को इकट्ठा करता था जंगलों से, और फिर या फिर जानवरों का शिकार करता था और अपने फूड के सर्च के लिए, खोज के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, क्योंकि एक जगह रहा तो उसने फूड खा के सारे ख़त्म कर देता था, तो फिर उसको और फूड की ज़रूरत होती थी। इसके लिए वह दूसरी जगह घूमते हुए, फूड को खोजते हुए इधर एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। The greatest achievement of man during this period was when he accidentally discovered fire by rubbing two stones against each other। तो इस एज में जो मैन ने सबसे बड़ी अचीवमेंट पाई थी, वह क्या थी, वह थी आग की खोज करना, जो कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं बल्कि एक्सीडेंटली मतलब कि हो गई, किसी घटना से, कभी मतलब कि अचानक से ऐसा उनके साथ हो गया कि जैसे कि वो टूल्स से हथियार तो बनाते थे, टूल्स बनाते थे स्टोन से, तो तब उसको मार के तोड़ते थे। तो उस समय भी हो सकता है आग में पत्थर से पे मारने से, टू स्टोन्स को एक दूसरे के ऊपर मारने से आग का उन्होंने डिस्कवर किया। फायर प्रोवाइडेड हिम नॉट ओनली वार्मथ इन द कोल्ड वेदर बट आल्सो सेफ्टी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो जब इन्होंने आग की खोज कर ली, तो आग से वो क्या करते थे, आग केवल उनको ठंड से नहीं बचाता था, मतलब कि उनको ठंड से तो बचाता ही था, साथ ही उनको जो वाइल्ड एनिमल थे, जंगली जानवर थे, जिनका सामना ये नहीं कर सकते थे, उनको भी ये आग दिखा करके भगाते थे, आग से डरा करके भगाते थे और उनसे अपने आप को सेफ रखते थे आग के कारण। Moreover, he was able to roast raw food to make it tastier and softer। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो रॉ फूड, पहले तो ये रॉ फूड ही खाते थे, चाहे वह जंगल जानवरों का शिकार कर लाए हों या फिर जंगल की जो भी वनस्पति हो उस वो हो, कुछ भी हो, ये कच्चा ही खाते थे उसको। लेकिन अब ये क्या हो गए, अब जब इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया, तो अब ये उनको भून करके खाना भी सीख गए, और इससे वो क्या थे, फूड को और टेस्टी और सॉफ्ट बना करके खाना सीख गए। सम ऑफ द रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन फाउंड इन इंडिया एट भीमबेटका, होंगसी एंड करलून। तो और इस समय का जो पैलियोलिथिक एज के कुछ रिमेन्स जहाँ जहाँ मिले हैं इंडिया में, वो सब जो जगह है वो है भीमबेटका, होंगसी और करनूल। इन जगह पर हमें पैलियोलिथिक एज के स्टोन्स के रिमेन्स मिले हैं या फिर और भी चीज़ों के रिमेन्स मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर पैलियोलिथिक एज के लोग रहते थे। देखिए यहाँ मैप है, इसमें दिखाया गया है कि कहाँ पर है। ये है भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, ये होंगसी है जो कि कर्नाटक में है, और ये करनूल है। तो ये तीनों जो थे ये पैलियोलिथिक एज के साइट्स हैं। नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज। तो मेसो मीन्स मिडिल, मेसो का मतलब क्या होता है, मिडिल, यानी कि बीच का। तो जो ये पैलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज था, उसके बीच के एज को हम मेसोलिथिक एज कहते हैं। हैंस दिस एज रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस पीरियड इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली। मैन स्टार्टेड यूजिंग हॉर्न्स एंड बोन्स इन एडिशन to the stone tools. He learned to fix small stones to sticks and used them to hunt animals। तो इस समय जो मैन था, जो मनुष्य था, उसने पैलियोलिथिक एज से कुछ ज़्यादा अच्छे हथियार बनाने सीख लिए थे, औजार बनाने, टूल्स बनाने सीख लिए थे। यानी कि पैलियोलिथिक एज में क्या था कि बहुत बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनते थे, लेकिन मेसोलिथिक एज में अब थोड़ा छोटा साइज़ का हो गया था। और इस एज में लोगों ने हॉर्न्स के, यानी कि जानवरों के सींग के और हड्डियों के भी टूल्स बनाने सीख लिए थे, और उनको ये
उनमें हत्थे भी लगा करके इसको यूज़ करना सीख गए थे और इससे वे जो है एनिमल्स का शिकार करते थे। तो इस समय जब इन्होंने ये ऐसा सीख लिया तो ये नहीं था कि पैलियोलिथिक एज के स्टोन टूल्स अब इन्होंने यूज़ करना छोड़ दिया, बल्कि वो उस एज के जो बड़े बड़े हथियार औजार पत्थर के जो हथियार थे उसको भी अभी भी यूज़ कर रहे थे। और मेसोलिथिक एज का जो इन्होंने थोड़ा छोटे साइज का और शार्प बनाना सीखा, इसे भी यूज़ करना उनका जारी रहा था। The man of Mesolithic age started making huts with the branches of trees. He continued to eat variety of seeds, berries, roots, nuts, fish as his ancestors did. तो इस एज में लोगों ने क्या अब घर बनाना सीखने लग गए थे, हट्स बनाने सीख ले। पहले तो वो जंगल में ऐसे ही रहते थे, पेड़ों के नीचे चाहे पेड़ों के ऊपर, जहाँ गुफाओं में या फिर गुफाओं में रहते थे। लेकिन मेसोलिथिक एज में अब लोगों ने हट बनाना, झोपड़ियाँ बनाना सीख गए थे और वे इसे पेड़ों की टहनियों से बनाते थे। और इन्होंने अपने जो पूर्वज थे उसी की तरह अलग अलग वैरायटी के जो सीड्स हैं, बेरी है, रूट्स है, नट्स है और फिश है, ये सब खाना जारी रखा था। ग्रेजुअली द मैन बिकेम a food producer and he moved closer to water sources like river and lakes। और धीरे धीरे आदमी जो है वो अब क्या बनने लग गया, फूड प्रोड्यूसर। यानी अब वह फूड को उपजाने लगा, खेती करना सीखने लगा। पैलियोलिथिक एज में वह फूड गैदरर था और अब फूड प्रोड्यूसर बनने लगा वह। और अब वह जो है जहाँ पर भी रिवर्स होते थे, लेक्स होते थे, वाटर सोर्सेज, उधर उधर की साइड ही मूव करना इन्होंने शुरू किया, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए वाटर की तो ज़रूरत होती ही है। इसीलिए ये वैसी जगहों पर मूव करने लगे जहाँ पर वाटर सोर्सेज अवेलेबल हो। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन द मैन लर्न टू ड्रॉप सीड्स इन द सॉइल टू ग्रो प्लांट्स। तो जो लोगों ने एग्रीकल्चर को जब सबसे पहले करना शुरू किया तो उन्होंने सीड्स को सॉइल में ऐसे ही ड्रॉप कर करके ऐसे ही ज़मीन पर दानों को फेंक देते थे और उससे जो है प्लांट ग्रो करता था। उसके बाद ये उसको उपजाते थे। जैसे कि आज के समय में है कि हल जोत करके उसको मिट्टी को कोड़ करके उसके अंदर गाड़ के बनाया जाता है, इतना उस समय डेवलप नहीं था। ये लोग सिर्फ दानों को ऐसे ही कहीं भी ज़मीन पर फेंक देते थे, गिरा देते थे और फिर से वो प्लांट वहाँ पे ग्रो करता था। They also started taming animals like cow, goat, sheep, and pig that served his needs. It is said that dog was the first animal to be tamed by man. The Mesolithic man protected himself from cold and rain with the skins of the animals। तो इस एज में लोगों ने अब जानवरों को पालतू बनाना भी अब वे सीखने लगे। और इस समय उन्होंने क्या क्या जानवरों को पालतू बनाया था, काव, गॉट, शीप और पिग, इन सभी जानवरों को अब उन्होंने पालतू बनाना सीखने लगे, इसे पालतू बनाने लगे। और जो सबसे पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया था वह था डॉग था। फर्स्ट एनिमल था डॉग, जिसे आदमी ने पालतू बनाया था, पाला था उसे। और मेसोलिथिक मैन जो है सो अपने आप को कोल्ड और रेन से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इन एनिमल्स के स्किन का भी यूज़ करते थे। इन इंडिया द रिमेन्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड हैव बीन फाउंड इन उज्जैन, जोरवा, चंदौली एंड सिंगापुर। तो इंडिया में जो रिमेन्स मिले हैं हमें मेसोलिथिक पीरियड के, वो कहाँ से मिले हैं, उज्जैन, जोरवा, चंदौली एंड सिंघमपुर, इन जगहों से हमें इंडिया में मेसोलिथिक पीरियड के रिमेन्स मिले हैं। नेक्स्ट है न्यूलिथिक एज। न्यू मीन्स नया। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन प्रिपेयर्ड न्यू स्टोन टूल्स विच वर हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर। तो इस न्यू लेथिक एज में लोगों ने जो स्टोन टूल्स बनाने शुरू किए, बनाने लगे, वह जो पहले से हार्ड थे और स्ट्रॉन्ग थे। दे बिकेम ए स्किल्ड टूल मेकर। अब वह टूल बनाने में बिल्कुल स्किल्ड हो गए थे, क्योंकि पैलियोलिथिक एज से बनाते बनाते अब जो है वह उसमें काफ़ी अच्छे से स्किल हो गए थे। दे स्टार्टेड पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग हिज टूल्स एंड वीपन्स। अब उन्होंने जो है अपने इन टूल्स को पॉलिश करके चिकना बनाना और उसको नोकीला बनाना सीख गए। दीज वीपन्स इंक्लूडेड स्टोन एक्स, नाइव्स, स्फीयर्स, हार्पून्स, वुडन बोज एंड स्टोन टाइप्ड एरोज। तो इन जो ये जो टूल्स उन्होंने, हथियार जो वीपन्स बनाए, उसमें कौन कौन से थे, स्टोन के एक्स थे, नाइफ्स थे, स्पेयर थे, हार्पून्स थे,
वुडन बो और स्टोन टिप्ड एरोज, ये सब चीज हथियार जो उसमें शामिल थे, जो उन्होंने स्टोन से बनाना शुरू किया। द रिमेन्स ऑफ सच टूल्स हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो इनके रिमेन्स है वो हमें वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से पाए गए हैं। द प्लेसेस रिलेटेड टू द न्यूलिथिक एज इन इंडिया आर बुर्ज होम, मेहरगढ़, चिरांद, दाऊजली, हार्डलिंग, हल्लूर एंड कोल्डीवा। तो ये सब प्लेसेस जो है हमें न्यूलिथिक एज के इंडिया में मिले हैं। बुर्ज होम, मेहरगढ़, चिरांद, दाऊजली, हार्डिंग, हल्लूर और कोल्डीवा, ये सब न्यूलिथिक एज के प्लेसेस हैं। द न्यूलिथिक मैन स्टार्टेड ग्रोविंग ग्रेन्स लाइक राइस, वीट, etc। तो जो न्यूलिथिक मैन था उसने अब ग्रेन्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, और उसमें क्या कौन से ग्रेन्स थे, राइस और वीट वगैरह अब ग्रो करना उसने स्टार्ट कर दिया था। ही रिगार्डेड अर्थ एज हिज मदर एंड वर्शिप्ड इट, और अब उसने अर्थ जो है भूमि को, ज़मीन को एज ए मदर उसको रिगार्ड करने लगा और उसका वर्शिप करने लगा, पूजा करने लगा। द न्यूलिथिक मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो जो न्यूलिथिक मैन था वो डेथ के बाद भी लाइफ होती है ऐसा वे बिलीव करते थे। द डेथ वर बरीड अलोंग The dead were buried along with the objects like beads, pots, tools, etc. that they used in their life। तो न्यूलिथिक मैन जो थे वो क्या सोचते थे कि जो लोग हैं वो मरने के बाद भी उनकी एक अलग लाइफ रहती है, इसलिए वो जब जो भी डेड बॉडी होता था तो उसको जब दफनाते थे तो उसके साथ उनकी लिए यूज़ के लिए कई सारे ऑब्जेक्ट्स भी रखते थे, जैसे कि बीड्स है, पॉट्स है और टूल्स वगैरह भी, जो कि वे अपनी उस लाइफ में यूज़ करेंगे, इसलिए उसे भी उसके साथ दफनाया जाता था। इट वॉज बिलीव्ड दैट दे माइट नीड दैम इन अनदर लाइफ। The cultivation of crops and domestication of animals were the important achievement of the Neolithic age। तो जो कल्टीवेशन था क्रॉप्स का, खेती करना और पशुपालन करना, ये दोनों जो न्योलिथिक एज के जो मैन थे उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट था, कृषि और पशुपालन। As he did not have to move constantly in search of food, he started leading a settled life। जैसे कि इस अब जो है उनको फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमते थे, जैसे कि कृषि कर रहे हैं तो फसल की सुरक्षा के लिए कि उससे कोई दूसरा जानवर खा ना जाए, तो इसके लिए, और फिर जब तक वो पक कर तैयार नहीं होगा तब तक उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर रहना पड़ता था। इसलिए अब उन्होंने जो है अब वो कैसा लाइफ, अब वो सेटल्ड लाइफ यानी कि एक ही जगह स्थिर होकर के उन्होंने रहना शुरू कर दिया, जो कि पहले पैलियोलिथिक एज में क्या था, एक जगह से दूसरी जगह वे घूमते रहते थे। द सेटल्ड लाइफ गेव बर्थ टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, और जब सेटल्ड लाइफ ये वो लोग एक जगह रहने लगे तो इससे क्या हुआ, इससे परिवार का जन्म हुआ। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी मैन डेवलप्ड न्यू स्किल्स। तो अब लोग जब इधर उधर घूमना बंद कर दिए, कम कर दिए, शिकार के लिए नहीं जाने लगे, तो अब उनके पास टाइम बचने लगा। तो जब टाइम उनके पास बचा तो उन्होंने अब इसका यूज़ जो है अपने स्किल को डेवलप करने के लिए यूज़ करने लगे। ही इन्वेंटेड द शिकल फॉर कटिंग क्रॉप्स एंड ग्रासेज, एक्स फॉर कटिंग ट्रीज, ग्राइंडिंग स्टोन टू ग्राइंड द ग्रेन्स। तो अब उन्होंने कई सारे स्टोन के टूल्स वगैरह डेवलप किए, बनाना सीखा, जो जैसे कि फसल को काटने के लिए, घास को काटने के लिए या फिर ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए अब उन्होंने बहुत सारे टूल्स बनाने शुरू किए। ही आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ नीटिंग एंड वीविंग, और उन्होंने अब क्या सीखा, अब कपड़े को बुनना भी सीखा। ही स्टार्टेड वीविंग क्लोथ्स विद वूल एंड जूट, और उन्होंने जूट और जो ऊन है उनके कपड़े भी बुनना शुरू किए। ही कार्व्ड लिटिल स्टेटस फॉर फ्रॉम आइवरी एंड बोन्स, और उन्होंने जैसे कि आइवरी थे और बोन्स थे उस पे भी छोटे मोटे थोड़े बहुत जो है वो आर्ट करना शुरू किया। सेटल्ड लाइफ आल्सो इनिशिएटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। The most remarkable invention of Neolithic man was the invention of wheel. People used the wheel for making sledges and chariots. They also used the wheels for other activities like spinning and poetry।
तो जब ये लोग सेटल्ड लाइफ में रहने लग गए तो अब ये बहुत सारे रिलीजियस काम भी करने लगे, बहुत से देवी देवताओं की पूजा वगैरह भी अब ये करने लगे। और जो सबसे रिमार्केबल इन्वेंशन था इस एज में, न्योलिथिक एज में, वह था व्हील का इन्वेंशन, यानी कि पहिए का आविष्कार। न्योलिथिक एज में किसका आविष्कार? पहिए का आविष्कार था। पैलियोलिथिक एज में आग का आविष्कार किया था इन्होंने, और न्योलिथिक एज में पहिए का आविष्कार किया था। तो लोगों ने पहिए का यूज़ किस लिए किया? जैसे कि रथ वगैरह को खींचने के लिए, या फिर उसके ऊपर घुमा करके, ये देखिए कुम्हार लोग जो घुमा के उस पर बर्तन बनाते हैं ना, ये वाला, इस तरह उसको उस पर बर्तन, मिट्टी के बर्तन उसको घुमा करके बनाने में भी यूज किया, उसको स्पिन करके। द मैन ऑफ न्योलिथिक एज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट पोइट्री। तो जो न्योलिथिक एज का जो मैन है, उसी ने सबसे पहले पोइट्री को डेवलप किया। उस इन द बिगिनिंग द हैंडमेड पोट्स वर ड्राइड इन द सन एंड यूज्ड। और जैसे कि शुरू में क्या था कि पहले लोग हाथ से ही मिट्टी के पॉट्स बनाते थे और उसको धूप में सुखा करके यूज़ करते थे। लेटर ऑन ही लर्न टू बेक द क्ले पॉट्स। उसके बाद लोगों ने उस क्ले पॉट्स को बेक करना, यानी कि आग में पका करके यूज़ करने लग गए। बेकिंग ऑन फायर गेव लस्टर, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी टू द पॉट्स। तो जैसे जो कि मिट्टी के पहले वो बनाते थे हाथ से धूप में सुखा करके, तो गीले होने पर वे दोबारा पिघल जाते थे और मिट्टी में सारा मतलब कि पिघल करके ख़राब हो जाता था वो जो भी पॉट्स बनाते थे। लेकिन जब इन्होंने इसको पका करके बनाने लग गए तो ये क्या था कि ज़्यादा ड्यूरेबल था और स्ट्रेंथ था। अब इसमें पानी वगैरह भी रखने पर ये नहीं पिघलता था। दे वर डेकोरेटेड विद कार्विंग ऑफ फ्लावर लीव्स etc। और वे अब इस पॉट को डेकोरेट भी करना सीख गए थे, जैसे फ्लावर्स हैं, लीव्स है, इन सब चीज़ों से अब इसके ऊपर डेकोरेशन भी इन पॉट्स के ऊपर करने लगे थे। इट मे हैव बीन ड्यूरिंग द बेकिंग ऑफ द क्ले पॉट्स इन kilns that man discovered that metal is produced when someone melts। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये लोग पॉट्स को जब किल्स में बेक करते थे, क्ले पॉट्स को जब पकाते थे भट्ठी में, तो उस समय उसमें कुछ मेटल वगैरह रहा होगा जो कि मेल्ट हो गया, और मेल्ट होकर के जब वो मेटल निकला तो इससे वह मेटल प्रोड्यूस हुआ। इट इज़ बिलीव्ड दैट कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय द मैन। तो ऐसा माना जाता है कि जो कॉपर था वह फर्स्ट मेटल था जो मैन के द्वारा डिस्कवर किया गया था। Hence the Stone Age came to an end and the Metal Age began when men started using copper tools in addition to the stone tools and implements। तो इस तरह से स्टोन एज का अब धीरे धीरे अंत हो गया और अब मेटल एज शुरू हो गया। स्टोन एज का अंत हुआ और अब क्या हुआ? मेटल एज का शुरू हुआ और लोगों ने अब कॉपर्स के टूल्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन अभी भी स्टोन के टूल्स के साथ साथ मेटल्स के भी टूल बनते थे। ऐसा नहीं था कि स्टोन के एकदम से बंद हो गए, वो भी जारी थे और वो भी बनते रहे। तो जब ये दोनों बन रहे थे कि स्टोन के तो जारी थे और नए मेटल्स के बनने शुरू हो गए, तो इस पीरियड को क्या कहा जाता है? कैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। कैलियो मीन्स कॉपर होता है। तो जिस एज में कॉपर और स्टोन दोनों के टूल्स बनाए जा रहे थे, यानी कि पहले से जो चला आ रहा था स्टोन उसके भी बन रहे थे और जो नई शुरुआत थी कॉपर वो बनने शुरू हो गए थे, तो इस समय के एज को कैलियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। You will be surprised to know that up to this period, the events and the stone tools were similar in all parts of the world। तो जैसे कि आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस पीरियड में जो भी स्टोन टूल्स बने थे वो वर्ल्ड के हर पार्ट में लगभग सिमिलर थे। बट द यूज़ ऑफ मेटल revolutionized and process of the evolution of human society। Differences in the speed and level of development were noticed in different parts of the world। Thus Neolithic period was a step towards the development of civilization। तो जब ये जैसे कि बहुत सी जगहों में जब डेवलपमेंट जो था वह काफ़ी स्पीड था और कई जगहों पर काफ़ी स्लो स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा था। तो बहुत सी जगहों पर तो न्यूलिथिक एज लगभग ख़त्म होने पर था और बहुत सी जगह पर अभी वो चल ही रहा था। बहुत सी जगह पर कैल्कोलिथिक पीरियड आ चुका था
और बहुत सी जगह पर अभी न्यूलिथिक ही चल रहा था। तो इस तरह वर्ल्ड में अलग-अलग पार्ट में जो है ये डेवलपमेंट जो है वो अलग-अलग स्पीड और लेवल से हो रहा था। इसलिए और ऐसा है कि जैसे कि न्यूलिथिक पीरियड जो था ये सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट की तरफ एक कदम था। जैसे कि न्यूलिथिक एज के बाद जो एज आता है उसमें हम सिविलाइजेशन देखते हैं, जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो इसी सब के बाद आता है कैलकोलिथिक पीरियड के बाद, जिसे कॉपर एज कहा जाता है। तो बाकी आज का ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी आने वाली वीडियोस मिलती रहे।